जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अवतार स्टडी में। मैं आशुतोष आज आपके लिए लेके आया हूँ प्रतिशत की इस महान श्रृंखला में मिश्रण पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी है और मिला दिया जाए तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा, ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसे हम सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं कि चीनी और पानी में क्या दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 15 लीटर हमारा कुल घोल है जिसमें 40% चीनी है, जिसमें 40% चीनी है। तो चीनी की मात्रा कितनी है देख लेते हैं। चीनी कितना है, 15 का 40%। 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 तियाँ 15, यानी 3 दूनी 6। अब देखिए चीनी कितनी हो गई, 6। अब यहाँ पर देखना है आपको कि जब पहले 15 लीटर का घोल था जिसमें चीनी 6 है, 6, फिर पानी कितना होगा, 15 माइनस 6, क्योंकि 15 तो कुल था, तो 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आगे प्रश्न में कहते हैं कि जिसमें इसमें 3 लीटर पानी मिला दिया जाए। देखिए पानी कितना लीटर मिला दिया जाए, 3 लीटर, तो कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 9 3 12, यानी कि अब ये देखिए 12 लीटर हो गया। पहले कुल कितना था, 15 लीटर पदार्थ, अब इसमें 3 लीटर और कुछ इसमें पानी मिला दिया गया जो अब की 18 हो गया। अब यहाँ पर पूछा क्या है, चीनी का प्रतिशत बताइए, चीनी का परसेंटेज बताना है। तो हमारी जो प्रतिशत निकालना हो तो कुल मात्रा कितनी है, कुल मात्रा है हमारी 18, और निकालना किसका है परसेंटेज, चीनी का। और चीनी कितना है, 6 किलोग्राम। यहाँ 6 किलोग्राम नहीं, लीटर के हिसाब से है, यहाँ पे कोई इसकी मात्रा नहीं दी गई है कि लीटर में है किलोग्राम। अब इसका परसेंटेज सिर्फ आपको निकालना है। तो छात्र का 18 आप 3 से भाग देंगे 100 में तो कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 33.33। और आपका विकल्प कौन सा सही है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप 3 बना लीजिए, ये आपका विकल्प हो जाएगा ए। तो उम्मीद है आप सभी परीक्षार्थियों का प्रश्न समझ में आया होगा। और बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है दूसरा प्रश्न। बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। देखिए बालू और लोहा का जो मिश्रण है वो कितना है, 10 किलोग्राम है। अब देखिए लोहा इसमें कितना है, 20% है, तो जब परसेंट में 20% है तो लोहा की मात्रा कितनी है किलोग्राम में, तो 10 किलोग्राम कुल का हम 20% निकाल देते हैं। क्या निकाल रहे हैं, लोहा की मात्रा कितनी है, 20% निकाल लीजिए। 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 2 एक कम 2, यानी कि जो मिश्रण है उसमें लोहा 2 किलोग्राम है। तो जाहिर सी बात है बालू कितना होगा, कुल हमारा 10 किलोग्राम है, लोहा को घटा देते हैं यानी बालू की मात्रा 8 हो जाएगी। ठीक है, 8 किलोग्राम हो जाएगी। उसके बाद देखिए दूसरी लाइन में कहा गया है कि उसमें कितना बालू और मिलाया जाए। देखिए बालू आप लिख लीजिए और बटे लोहा लिख लीजिए। अब देखिए बालू कितना मिलाया जाए, वर्तमान में बालू कितना है, 8 किलोग्राम। मान लेते हैं कि उसमें x किलोग्राम और बालू मिला लिया जाए, बटे अब देखिए लोहा हमारे पास कितना है वर्तमान में, 2 किलोग्राम, तो 2 किलोग्राम लिख लेते हैं। बालू में कह रहा है कि कितना मिला दिया जाए, तो हम मान लेते हैं कि x, बालू का वेट, अब मान लेते हैं कि x मिला दिया जाए। तब यहाँ पर अगली लाइन में कहा गया है कि अगर बालू को और मिला दिया जाए तो लोहा 10% हो जाता है। अब देखिए लोहा 10% हो जाता है, लोहा की जो वृद्धि हो जाएगी वो 10% हो जाएगी।
तो यानी कुल में से अगर 10% लोहा है तो यानी बालू फिर कितना हो जाएगा, 90%। हमारा इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब यहीं पे इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो 0 से 0 कट गया, 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो 8 + x बराबर 18, और x की वैल्यू आप निकालेंगे तो 8 इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो 18 - 8 कितना आ जाएगा, 10। यानी कि 10 किलोग्राम आपको और बालू मिलाया जाएगा। आपका विकल्प कौन सा सही है, सी नंबर विकल्प। तो बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है तीसरा प्रश्न। एल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलयन में 25% एल्कोहल है, उसमें एल्कोहल की कितने कम डाला जाए, यानी कि एल्कोहल को कितना कम कर दिया जाए, इसका सेंस यही पर यहाँ होगा। तो वह 20% होता है, उसमें एल्कोहल को कितना कम डाला गया होता कि वह 20% होता। तो चलिए देखते हैं सॉल्व करने का तरीका। एल्कोहल और पानी है, ये मान लेते हैं एल्कोहल है और ये पानी है, दोनों का मिश्रण कितना है, 40 है, तो आप 40 लिख लीजिए। विलयन में 25% एल्कोहल है, यानी एल्कोहल की मात्रा आप निकालेंगे तो 40 का 25% निकालेंगे, 25 चौका 100, 4 धामा 40, यानी कि एल्कोहल की मात्रा हमें पता चल गया कि एल्कोहल की जो मात्रा होगी वो 10 लीटर होगा। अब एल्कोहल की अगर मात्रा 10 लीटर है तो पानी की मात्रा कितनी होगी, कुल हमारा विलयन 40 था, 10 लीटर पानी उसमें घटा देंगे तो हमको पता 10 लीटर एल्कोहल घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 30 लीटर इसमें पानी है। अब अपने इक्वेशन पे आ जाते हैं कि अब हमारे पास कितना एल्कोहल है, 10 लीटर, पानी कितना है हमारे पास, 30 लीटर। अब देखिए, अब प्रश्न में कह रहा है कि उसमें एल्कोहल की कितनी मात्रा कम डाला गया होता। अब देखिए एल्कोहल की मात्रा को कितना कम डाला गया, मान लेते हैं कि उसकी मात्रा को x कम डाला गया होता, तब क्या होता, तब होता कि वह 20% हो जाता। यानी कौन, एल्कोहल, उसमें एल्कोहल की कितनी मात्रा कम डाला गया होता कि वह 20%, यानी एल्कोहल में कितनी मात्रा कम कर दें कि एल्कोहल का जो मात्रा है वो 20% हो जाए। अगर एल्कोहल की मात्रा 20% हो जाएगी, ये तो वर्तमान स्थिति है, ये बाद की स्थिति है, अगर इसमें x कम कर दिया जाए वर्तमान में तो फिर पानी की मात्रा तो 80% हो जाएगी। जी हाँ, हो जाएगी, 20 एक कम 20, 20 चौका 80, काट के इसे सॉल्व कर लेंगे तो 4 का गुणा तिर्यक होगा इसमें, 30 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 30 एक कम 30 इधर हो जाएगा, और 4 धामा 40 -4x ऐसे रहने दीजिए, और ये 40 को पक्षांतर कर दीजिए, इधर आएगा तो ये -40 हो जाएगा। अब देखिए 40 में से ऋणात्मक संख्या में से घट जाएगा तो -10 हो जाएगा, और इधर -4x, ये ऋण से ऋण कट गए, x बराबर 4 से भाग देंगे 10 में तो कितना आ जाएगा, 2.5 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.5 लीटर। और आपका विकल्प कौन सा सही हो रहा है, आपका विकल्प डी सही हो गया। यानी कि आपके तीसरे नंबर प्रश्न का उत्तर जो है 2.5 लीटर आएगा, जिसका विकल्प डी है। उम्मीद है आप सभी परीक्षार्थियों को यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर थोड़ी सी भी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाली बटन को दबाना मत भूलिएगा। अब सब्सक्राइब करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्रतिशत के सारे सवालों को देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। सभी टाइप के प्रश्न को बताया गया है हर एक वीडियो के माध्यम से, जो ज़्यादा देर के नहीं बल्कि 20 मिनट के एवरेज टाइम के हैं, जो आपके लिए बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ बताया गया है। आपके सामने अभी स्क्रीन पर है चौथा प्रश्न। दो धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में 40% पहली धातु है, दूसरी धातु को कितने कम कर दिया जाए कि उसका प्रतिशत 50% हो जाए। तो बहुत अच्छा सवाल है कि दो धातु हैं, एक पहली धातु है एक दूसरी धातु है, और धातुओं के मिश्रण में पहली धातु, दो धातुओं में 25 ग्राम मिश्रण में 40 ग्राम पहली धातु है, यानी कि धातु 25 ग्राम है और पहली धातु की मात्रा कितनी है, 40% है। तो आप
कुल से 40% निकाल लेते हैं ताकि हमको पता चल जाए पहली धातु है कितनी। तो 25 चौका 100, 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 10। यानी कि मिश्रण में पहली धातु 40 नहीं बल्कि 40% निकालने पर आपको पता चल गया कि 10 ग्राम है। तो दूसरी धातु कितनी हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि सर दूसरी धातु तो पहली मिश्रण का जो 25% कुल है और उसमें पहली 25 ग्राम कुल है जिसमें 10 ग्राम आपकी पहली धातु है, तो दूसरी कितने होगी 25 माइनस 10 यानी 15 ग्राम। यानी कि उस मिश्रण में अब हमें पता चल गया कि पहली धातु का 10 ग्राम वज़न है और दूसरी धातु का वज़न 15 ग्राम है, जो मिला के 25 ग्राम हो गए। अब दूसरी लाइन पे आते हैं। प्रश्न में पूछा क्या है, दूसरी धातु कितनी कम कर दिया जाए। सर दूसरी धातु कितनी कम कर दिया जाए, चलिए देखते हैं। पहले बट्टे दूसरा, इस सॉल्व करने का सबसे अच्छा और आसान ट्रिक है। तो पहली धातु हम लिख लेते हैं कि 10 ग्राम है और दूसरी कितनी है 15 ग्राम। दूसरी धातु को कम करने के लिए कह रहा है तो आप दूसरी धातु को मान लेते हैं कि x ग्राम कम कर देंगे। कितना ग्राम कम कर देंगे, x ग्राम कम कर दें, ताकि उसकी जो प्रतिशत है वो 50% हो जाए। तो यानी अगर ये 50% दूसरी धातु में हम कुछ कम कर दें, यानी मान लेते हैं कि x कम कर देंगे, तो उसका अब जो है प्रतिशत 50 हो जाएगा। अब कोई भी चीज़ हो कुल 100 होती है, अगर एक 50% हो गई दूसरी भी तो 50% लिखना पड़ेगा। तो आप पहली वाली भी धातु अब 50% हो जाएगी। आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 50 से 50 कट गया, ऊपर नीचे 1 आ गया। 1 का गुणा यहाँ होगा, 1 का गुणा यहाँ होगा, तो ये हो जाएगा 10 बराबर 15 माइनस x। ये इधर आएगा तो -5 बराबर -x। x से x कट गया, x बराबर 5 आ गया। यानी कि आपको कितना कम करना पड़ेगा, 5 ग्राम कम करना पड़ेगा। अगर दूसरी धातु में आप अगर 5 ग्राम कम कर देते हैं तो आपकी दूसरी धातु की जो मात्रा होगी वो 50% हो जाएगी। उम्मीद है कि यह भी प्रश्न बहुत ही अच्छे समझ में आया है। तो बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। यह आज का अंतिम प्रश्न है। 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 60% पानी है। इसमें कितना दूध और डाल दिया जाए कि इसमें दूध की मात्रा 80% हो जाए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत ही। तो देखिए सर कितना है, 60 टोटल है, 60 लीटर कुल मिश्रण है जिसमें दूध और पानी डाला गया है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि 60% पानी है। कुल हमारा मिश्रण कितना है 60 है, जिसमें 60% पानी है। तो पानी प्रतिशत के हिसाब से तो 60 है, पर लीटर में कितना है, तो हम 60% निकाल लेते हैं। पानी की मात्रा कितनी है, 0 से 0 काट देते हैं, 6×6 36। यानी कि हमारी पानी की जो मात्रा है वो 36 लीटर है। तो आप सर कहेंगे कि दूध की मात्रा फिर कितनी हो जाएगी। कुल आपके पास 60 लीटर मिश्रण था जिसमें 36 लीटर पानी है, तो सर दूध कितना हो जाएगा, 36 घट जाएगा। 10 में से 6 गए 4 आएगा और 5 में से 3 गए 2 आएगा। यानी दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 24 लीटर। अब अपने इक्वेशन बना लेते हैं कि इसमें प्रश्न में कहा है कि दूध कितना डाल दिया जाए। सर दूध को बढ़ाना है कि दूध की मात्रा कितना हो जाए, 80% हो जाए। तो पहले लिख लेते हैं कि ये दूध है और पानी। दूध और पानी को हम ऐसे सबसे पहले लिख लेंगे, एग्ज़ाम हॉल में भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। कोई हड़बड़ाहट नहीं है ना कोई जन्नाहट, बस आप आराम से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये सोचेंगे सर ने कैसे बताया था। तो दूध की मात्रा कितनी है, 24 लीटर। पानी की मात्रा कितनी है, 36 लीटर। यहाँ पे दूध, कितना दूध और डाला जाए दूध में। अब यहाँ पे दूध में चाहे कम करना हो चाहे ज़्यादा, x मानकर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। दूध और डाल रहा है तो दूध मान लेते हैं कि x और बढ़ाना है। मात्रा कितनी बढ़ाई जा रही है, दूध की x बढ़ाई जा रही है। अब देखिए दूध की मात्रा 80% हो जाए। अब देखिए वर्तमान स्थिति में अगर x% डाला जाता है तो उसकी अब बाद की स्थिति 80% हो जाए। तो जब कुल मिश्रण में अगर दूध की स्थिति 80% होगी तो कुल के मिश्रण में 36% जो पानी है, अब वो कितना परसेंट बचेगा। आप सर बोलेंगे कि 20% होगा ना सर, हाँ होगा सर।
तो देखते हैं फिर 20 एकम 20, 20 चौका 80, यानी 4 ऊपर आया, नीचे 1 आया। 1 का गुणा आप यहाँ तिर्यक कर दीजिए, 36 का गुणा यहाँ कर दीजिए। तो 1 का गुणा जब 24 प्लस एक्स में करेंगे तो 24 प्लस एक्स ही आएगा सर। और 36 का गुणा जब आप 4 में करेंगे तो गुणा करके आप लिख दीजिए 4 छंग 24 के 4 हासिल हैं 2, 4 3 12 2 14। आपका आ जाएगा 24 प्लस एक्स बराबर 144। आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ 24 आप पक्षांतर करके घटा दीजिए, 144 माइनस 24। हम इतना विस्तार से आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम हॉल में डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेना है। आप एग्ज़ाम हॉल में इसे डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए। आप ये जो मैं लिख रहा हूँ 144 माइनस 24, आप डायरेक्ट यहाँ घटा के उत्तर देख लीजिएगा और अपने विकल्प का चयन कर लीजिएगा। 4 में से 4 गए 0 और 4 में से 2 गए 2, यानी 1 बचा है हमारा, 120 लीटर हो जाएगा। इस तरह से हमारा विकल्प कौन सा सही हो जा रहा है? हमारा विकल्प ए नंबर सही हो रहा है। आप सभी परीक्षार्थियों को उम्मीद है, आशा है कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और ये हमारा प्रश्न का अंतिम प्रश्न था, इसलिए वीडियो को ओवर किया जाता है। धन्यवाद।